ओके, हम लोगों ने अभी तक सभी नंबर्स के बारे में किया। आपने बर्थ नंबर, डेस्टिनी नंबर, मूलांक, भाग्यांक निकालना सीखा और हुआ नंबर भी कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हमने सीखा यहाँ पर। ठीक है। अब ये सब नंबर्स के बारे में हमें बहुत अच्छे से समझ आ गया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इन नंबरों से हम अपने बारे में कैसे पता चला लगाएंगे अपनी लाइफ के बारे में। ठीक है, तो उसके लिए सॉरी, थोड़ा सा थ्रोट में इशू है। उसके लिए एक लोशू ग्रिड नाम से न्यूमेरोलॉजी में पद्धति आती है। बहुत सारे तरीके हैं, पाइथागोरियन तरीके से निकालते हैं, चार्टियन से। लोशू ग्रिड इज वन ऑफ वैदिक वे इज आल्सो देयर एंड मेनी अदर वेज। बहुत तरह का न्यूमेरोलॉजी, बहुत बड़ा ओशन है एकदम से पूरा इस धरती के जैसे। एंड जितना आप इसमें डेप्थ में ज्यादा जाओगे आपको उतना मिलता रहेगा। इट्स लाइक लाइफ टाइम स्टडी। बट यहाँ पर हम एक छोटा सा एस्पेक्ट उसका कर रहे हैं, लोशू ग्रिड। ठीक है, उसमें क्या होता है ना, लोशू ग्रिड क्या है, इसके बारे में बहुत सारी तरह की स्टोरीज पर चलते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट मतलब 3-4 thousand years पहले ये चीन में, कोई कहते हैं कि लोशु नाम के बाबा थे, कोई कहते हैं कि एक राजा थे। और वो वहां पर नदी थी जिसमें काफी बाढ़ आती थी, तो वो उस नदी के किनारे बैठे थे और सोच रहे थे कि कैसे अपनी प्रजा को इस बाढ़ से बचाएं। उनकी सेना वगैरह भी वहां थी। तो अब जो भी है, वो बाबा जी थे या ये राजा बू थे, तो इनमें से किसी को एक पूरा कवच मिला कछुए का। ठीक है, उस कवच को पाना वहां के लोग बड़ा शुभ मानते थे। मतलब कछुए को हमारे हिंदुइज्म में भी आप देखो, कच्छप अवतार होता है जो कि भगवान विष्णु का एक अवतार है। ठीक है, और जितने भी मंदिर होते हैं उनके, स्पेशली साउथ इंडिया में, उनके बाहर आप देखोगे कि हमेशा कछुए का स्टेचू भी रहता है। तो बहुत ही शुभ माना जाता है कछुए को। हम लोग मतलब हर एस्पेक्ट से उसको बहुत शुभ मानते हैं। भगवत गीता में भी बहुत रेफरेंस आता है। तो कछुआ क्या होता है कि एक अ, हमारी पूरी एग्जिस्टेंस का प्रतीक होता है कि जब हम स्पिरिचुअली अपने आप को बहुत इवॉल्व कर लेते हैं, तो कछुए की तरह से हम अपनी इंद्रियों को, सेंसेस को, जो हमारी दुनिया में भटकते हैं, हम लोग अपने अंदर कर सकते हैं और अपने ऊपर पूरा कंट्रोल कर सकते हैं। तो ऐसा मतलब हमारे भगवत गीता में तो कछुए को बेसिकली, टॉर्टोइज को बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। ठीक है, हर उसमें फेंगशुई में भी आप देखोगे लोग टॉर्टोइज रखते हैं ना, तो वो चीज है। तो अब उन्होंने, जैसे वो उनको मिल गया, उन्होंने संभाल के रखा। अब उनमें से कुछ लोगों ने बड़े ध्यान से ऑब्जर्व किया। मतलब उनके लिए भी यही था कि इसमें तो स्वयं भगवान निवास करते हैं। अब उन्होंने बहुत ध्यान से देखा, तो उन्होंने देखा कि कछुए की पीठ पर एक नंबर्स वगैरह कुछ लिखे होते, ग्रिड बना हुआ था। ठीक है, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ अभी, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से ये ग्रिड वहां पर बना हुआ था। तो अब इस ग्रिड को फिर, भाई नंबर्स, जो नंबर्स में इंटरेस्टेड होंगे, वहां के अंक शास्त्री होंगे, उन्होंने बहुत स्टडी किया। ठीक है, तो अब उन्होंने स्टडी किया, तो उनके कंक्लूजन में एक ही एक ग्रिड आया। अब देखो इसका ये स्पेशलिटी क्या है इसकी। इसकी एक खास बात है इसकी ग्रिड की, हम लोग ग्रिड फॉर्म में भी इसे अभी करेंगे, बट यहाँ पर भी एक बार देखते हैं हम लोग। यहाँ पर ना, इट्स लाइक 1 2 3 9 तक, 1 से 9 तक सारे यहाँ पर नंबर्स हैं। ठीक है, अब इसमें ऐसे है, थोड़ा सा ग्रीडिंग है। अगर आप इसको किसी भी तरह से, ये ऊपर के तीनों नंबर को जोड़ लो, या बीच के तीनों नंबर को जोड़ लो, या नीचे के तीनों नंबर को जोड़ लो, या फिर अब मैं दूसरे कलर से आपको बताती हूँ, वर्टिकली हम लोग इन नंबर्स को जोड़ लें। और इवन अगर आप डायगोनल्स भी लेते हो इसके, तो डायगोनल्स का भी किसी भी तरह से आप करो तो उसका टोटल आएगा आपका 15। ठीक है,
अब आप देखो 8 5 13 और 2 15। अब दूसरे डायगोनल को देखो 4 और 5 9 होता है, 9 में 6 ऐड करो तो क्या आएगा अगेन 15। ठीक है, किसी भी तरह से आप ऐड कर लो। लास्ट वाला लाइन ऐसे वर्टिकली हम लोग करें 4 3 एंड 8, फर्स्ट लाइन जो ग्रीन वाला है 4 3 एंड 8 को अगर हम लोग करें तो वो भी क्या बनेगा 4 एंड 3 7, 7 और 8 अगेन 15। ठीक है, देन ना हम लोग उससे आगे चलते हैं, फिर बीच वाली लाइन 9 5 1 वर्टिकल लाइन है जो 9 5 1 को आप टोटल करोगे तब भी उसका वो 15 आता है। ठीक है, लास्ट लाइन को करोगे 2 7 6, ये जो लास्ट लाइन है 2 7 6, इसको करोगे तो 2 एंड 7 9 एंड 6 अगेन 15। अब हम लोग अगर हॉरिजॉन्टल लाइंस को देखें 4 9 2, फर्स्ट टॉप पे जो लाइन है 4 9 2, 4 और 9 कितना होता है 13, 13 में 2 ऐड कर दो 15। देन बीच की लाइन क्या है 3 5 और 7। ठीक है, 3 और 5 8, 8 और 7 अगेन 15। ठीक है, तो आप कहीं से भी कर रहे हो तो ये कोई कोइंसिडेंट नहीं होता है, ये बहुत ही लॉजिकल तरीके से होता है। ठीक है, 8 1 और 6 मतलब 7 9 और 6 अगेन 15, सो एवरीवे इट्स कमिंग टू 15। आप किसी भी तरफ से चले जाओ तब ये 15 ही 15 आ रहा है। नाउ ये ऐसा मतलब सब लोग कहने लगे कि चीन की कहानी है, बट आपको बेसिकली बताएं, हम लोग अपना लक्ष्मी यंत्र अगर देखते हैं इंडिया में तो ये एकदम से लक्ष्मी यंत्र का अपोजिट है। ठीक है, उसमें भी सब तरफ से अंकों का जोड़ आपका 15 ही आता है। तो क्या है कि अब यही हम लोगों की क्या आदत है, हम लोग अपने कितने प्राचीन काल से ग्रंथों के समय से लक्ष्मी यंत्र है हमारे पास, बट हम लोगों की ना बहुत हैबिट होती है, अपनी चीज को वैल्यू नहीं करते हैं, दूसरी चीज बाहर से आई है बहुत वैल्यूएबल हो जाती है। तो लोशो ग्रिड इस तरह से बहुत फेमस हो गया इंडिया में भी और बाहर भी बहुत जगह, तो ये काफी ज्यादा प्रचलन में आ गया। तो इससे वही है, सेम हमारा लक्ष्मी यंत्र है बस अपोजिट है। इस अपोजिट के पीछे भी ना एक लॉजिक है, आप देखो सिर्फ डायरेक्शंस का फर्क है कि सूर्य किस तरफ उदय होता है, ऐसे डायरेक्शंस का फर्क वो देखा जाता है। ठीक है, ये पूरा वास्तु पे बेस्ड है, हम लोग करेंगे हमारे एडवांस कोर्स में आता है कि ये लोशो ग्रिड कैसे पूरी वास्तु पर बेस्ड है। तो वास्तु कैसा होता है आपका, ईस्ट कैसे डिटरमाइन करते हो, जिस तरफ आपका सूर्य उदय होता है वहीं से ईस्ट बनता है। तो अब चाइना वालों के लिए सूरज किस डायरेक्शन में उदय हो रहा है और हमारे लिए किस डायरेक्शन में उदय हो रहा है, इस चीज का बहुत फर्क होता है। ठीक है, आप देखो चाइना की पोजीशन कैसे है, अगर हम लोग एक मैप देखें वर्ल्ड का, एक वर्ल्ड का मैप निकालते हैं। थोड़ा सा इसको हटाना, एक वर्ल्ड मैप लेते हैं हम लोग। वर्ल्ड मैप, हर चीज को ना कभी भी जिंदगी में ना अ, बहुत लॉजिक से समझना चाहिए, कभी भी ऐसे ही वेग नहीं। ठीक है, ये मैं आपको शेयर करती हूँ स्क्रीन, स्टॉप शेयर। ओके हाँ अगर आप इसको देखो मैप को, ये बड़ा होता है क्या, ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा। हम्म, तो अब इस मैप में सी एड्स ऑनलाइन ही ओपन किया ना मैंने आप लोगों के लिए, थोड़ा ऊपर जाएगा क्या, अच्छा यस। अब क्या कलर इस पे वर्कआउट करेगा, ब्लू चलाकर देखें, डार्क ब्लू चल जाएगा इंडिया को देखो और चाइना को देखो। ठीक है, हमारा नॉर्थ ईस्ट जो है, ठीक है, दिस इज नॉर्थ ईस्ट, मतलब
यहाँ पर इसको नॉर्थ ईस्ट कहते हैं, तो ईस्ट डायरेक्शन हमारी इस तरफ होगी, ये हमारी ईस्ट डायरेक्शन है, ठीक है। हमारे लिए सूर्य इधर उदय होता है, तो हम लोग जब नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखेंगे तो उस तरफ हमारे सूर्य उदय हो रहा है। लेकिन वहीं से अगर ये चाइना वाले देखेंगे तो इनका सूर्य इस तरफ उदय हो रहा है, तो इनके लिए अपोजिट हो गया। हम लोग मतलब ये ऊपर नीचे का है, तो इसलिए डायरेक्शंस थोड़ा अपोजिट हो गई, ठीक है। तो हमारा और उनका काफी फर्क है। मतलब जो हमारे लिए आधे इंडिया के ऊपर है, वो उनके लिए ऑलमोस्ट नीचे के पार्ट में है। तो नॉर्थ साउथ का भी उनके काफी फर्क हो गया, डायरेक्शंस चेंज हो गई, इसलिए ये लोशो ग्रिड भी पूरा अपोजिट है। जब आप इसको और ज्यादा अच्छे से हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे, जब एडवांस कोर्स में हम लोग ना आगे जाकर इसकी डायरेक्शंस आप करोगे, पूरा वास्तु न्यूमेरोलॉजी आएगा एडवांस कोर्स में। तो जब हम लोग वो करेंगे ना, तब ज्यादा बेटर तरीके से समझ आएगा कि कैसे ये लोशो ग्रिड और हमारे लक्ष्मी यंत्र सेम है लेकिन अपोजिट हो गया, बिकॉज कहाँ पर मिला, किसने उसको डेवलप किया है, उससे डायरेक्शन का फर्क है बस। तो उनके भी वहां पर एस्ट्रोलॉजर्स हैं, उनके वहां पर भी न्यूमेरोलॉजिस्ट हैं, तो सबने जैसे उनके वहां की डायरेक्शंस के हिसाब से वो करेंगे, इसलिए अपोजिट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे इसमें हर एक नंबर के साथ डायरेक्शन जुड़ी है, तो अभी यहाँ पर हम लोग उतना नहीं डिस्कस कर रहे हैं इसे। आज हम लोग थोड़े से बनाना और फिल करना सीखेंगे। एक चीज बहुत अच्छे से समझना, बहुत ही इम्पोर्टेंट चार्टिंग है ये, बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्रेडिंग है, बिकॉज ये क्या करती है, आपको आपकी लाइफ से जोड़ती है, ठीक है। आपके लाइफ के पर्पस से जोड़ती है। इसमें से हर एक नंबर आपकी लाइफ के डिजायर्स, आपकी आकांक्षाएं हैं ना जो अपने जीवन से, उनको रिप्रेजेंट करता है। हमने अभी देखा भी था कि 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है, 4 क्या है, 5 6 7 8 9, ऐसा। ये हमारी आकांक्षाओं को, हमारे ये पूरा ग्रिड हमारी लाइफ पर्पस को, हमारी लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। और ये सभी अलग अलग जो नंबर्स हैं इसमें, ये हमारी आकांक्षाओं को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इससे हम लोग अपनी लाइफ के बारे में हर चीज पता लगा सकते हैं। आगे जाकर जब हम देखेंगे ना एडवांस में, ये सारी चीजें आती हैं आपके, कि कैसे अलग अलग योग बनते हैं। अगर किसी को सरकारी नौकरी चाहिए, तो क्या उसके नंबरों में वो योग प्रेजेंट है। किसी की शादी कब होगी, वो योग कब उसका बनेगा, वो कहाँ पर है। किसी को बिजनेस में जाएगा कोई, तो वो योग कैसे बनेगा, ठीक है। फॉरेन जाएंगे या नहीं जाएंगे, या जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वो सब चीजें हम लोग इससे देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये करते हैं कि इसको बनाना सीखते हैं, ठीक है। इसकी चार्टिंग करते हैं, इसको स्टॉप शेयर करते हैं, व्हाइट बोर्ड से हम लोग इसे सीखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स हैं, आप लोग एंड तक सभी लोग बने रहें। ओके, सो वी विल टेक सम लाइन्स। टेबल है क्या ये? इस टेबल में बनता, इसको हम लोग 3 बाय 3 की ग्रिड बना लेंगे। सीधी ग्रिड बना देते हैं। और यहाँ पे बिल्कुल वैसे ही हम लोग स्टैंडर्ड ग्रिड बना रहे हैं, ठीक है। एक क्लोशो ग्रिड क्या है, एक स्टैंडर्ड ग्रिड है, उसी के रेफरेंस से हम लोग अपनी चार्टिंग्स करेंगे अपनी लाइफ के हिसाब से। यहाँ पर मैं आपको स्टैंडर्ड ग्रिड दे रही हूँ, ठीक है। इस स्टैंडर्ड ग्रिड में हम लोग सारे, मैं आपको नंबर्स लिख कर देती हूँ ठीक है। ये बहुत ही साइंटिफिक ग्रिड है।
अरे फिक्सिटी डाल 4 9 और 2 रहते हैं टॉप लाइन में। ये सब ना वास्तु की डायरेक्शन पे भी बेस्ड नंबर्स हैं। 816 ये हमारी स्टैंडर्ड लोशो ग्रिड है। ठीक है, ये एग्जैक्टली वही है उस कछुए पे जो हमने किया था ना, ऊपर टॉप में 492 की लाइन थी, फिर उसके बाद नीचे था, तो ये वैसे है। अब हम लोग इसमें अपनी चार्टिंग करना सीखेंगे, ठीक है। तो मैं एक यहाँ पर साइड में एक रफ ग्रिड बना देती हूँ। उसमें कोई भी अपना डेट ऑफ बर्थ लिखो, मैं सबसे पहले वाला डेट ऑफ बर्थ पिकअप करने वाली हूँ। अभी देखते हैं, मुझे सबसे पहला नजर आएगा ना, आई विल पिक दैट अप। प्रैक्टिस हम बहुत सारी करेंगे, बाद में भी करते रह सकते हैं। सब लोग अपने पास पेपर पेन पे ना अपने अपने डेट ऑफ बर्थ के साथ करना। ओके, सबसे पहला किसका आया? ओके, संस्कृति का मेरे पास सबसे पहले शो कर रहा है 6 मई 1995। 6 मई 1995। तो 6 मई है, 6/5/95। अब हम लोग क्या करते हैं, इनका बीएन क्या हुआ इसमें, हमें क्या कैलकुलेशंस करनी है? सबसे पहले आप बीएन, डीएन और केएन निकालेंगे। संस्कृति आपने अपने कैलकुलेशंस क्योंकि आपका बीएन डीएन और केएन लिखो। यही है आपका बीएन डीएन और केएन। संस्कृति डीएन में गड़बड़ हो गई क्या? 6 और 5 11, 12, 12 और 5 17, 17 and 9 26, 26 सर। ओके 35, ठीक है, मैं 35 था, मैंने उसको 25 काउंट कर लिया। ये 8 है, यस। ठीक है, तो ये इनके वो हो गए नंबर्स। तो अब हमारे पास क्या है, देख रहे हैं, बहुत ध्यान से एक बार समझना, हम बहुत सारे नंबर्स की प्रैक्टिस कर लेंगे, सब लोग अपने अपने डेट ऑफ बर्थ के साथ करना। हमारे पास एक पूरी डेट ऑफ बर्थ है, उसके बाद हमारे पास एक बीएन है, एक डीएन है और केएन है, ठीक है। ओके, मैं इस डेट ऑफ बर्थ में ना एक थोड़ा सा वेरिएशन करूँ।
चलो फिर एक रूल पहले ही समझ लो, आई थॉट सेकंड केस लेंगे। इसको बीएन को एक बार होल्ड कर लो, मैं आपको इसका बीएन को कैसे फिल करना है ना वो समझाती हूँ। संस्कृति ये फर्स्ट उसमें था बर्थ नंबर, डेस्टिनी नंबर और कुआ नंबर, भाग्यांक, मूलांक, भाग्यांक, और वो है कुआ नंबर है। बीएन आपका सिर्फ फर्स्ट जो डेट है उसको करते हैं, डीएन आपके टोटल होता है पूरी डेट ऑफ बर्थ का, एंड केएन हमारा ईयर को कर और लेडी हो आप मतलब फीमेल है तो उसमें 4 ऐड कर देते हैं ना। आप सबसे पहले ये जो डेट है उसको फिल कर लो, ठीक है। 6 कहाँ पर है? 6 आप लोशो ग्रिड में देखो कहाँ पर है। लोशो ग्रिड में बॉटम में राइट कॉर्नर पर 6 है, तो एक 6 इनका आ रहा है, ये हमने फिल कर दिया। उसके बाद 5 का है, सेंटर में है, तो हम लोग सेंटर में 5 फिल कर देंगे, ठीक है। ब्लू से लिख लेते हैं। देन उसके बाद 1 है, 1 हमारा नीचे सेंटर में है, बॉटम में सेंटर में। देन 9 है 2 टाइम्स, तो हम लोग ऊपर टॉप पर 2 टाइम्स 9 लिख देते हैं उसी बॉक्स में, ठीक है। देन अगेन एक और 5 है, तो हम लोग सेंटर में एक और 5 लिख देते हैं, ठीक है। हो गया। ये हमने डेट ऑफ बर्थ उठा लिया। अभी बीएन हम इनका नहीं फिल कर रहे, मैं रीजन बताऊंगी। बाकी सब लोग अपना बीएन फिल कर सकते हैं, बट 2-3 कंडीशंस है कब बीएन फिल नहीं होगा, वो मैं आपको अभी बताती हूँ। डीएन फिल कर लो, 8 नंबर, ठीक है। कुआ नंबर जो है, कुआ नंबर को हमेशा एक बॉक्स बना के उसमें लिखना। क्या होता है, हमारे जो बाकी सभी नंबर्स होते हैं उनकी फुल वेटेज होती है, कुआ नंबर जो होता है उसकी 33% वेटेज होती है, ठीक है। तो वहां पर जो कुआ नंबर है उसकी 33% वेटेज रहती है, इसलिए उसको अलग से लिखते हैं, क्योंकि जब हम लोग आगे कैलकुलेशंस करेंगे तो ये कितना रिपीटेशन में आ रहा है या मिसिंग हो रहा है। अगर सिर्फ कुआ नंबर से आपको कोई नंबर मिल रहा है तो हम उसका पूरा प्रभाव नहीं जानेंगे, उसको फिर भी मिसिंग में लेकर जाएंगे, उसकी कुछ ना कुछ रेमेडी करेंगे, क्योंकि कुआ नंबर पूरा प्रभाव नहीं देता, ठीक है। सिर्फ 33% वेटेज उसकी रहती है। तो ऐसे हम लोग इसको करेंगे। अब मैंने आपको बीएन से क्यों रोका, इनका इनका बीएन यहाँ पर फिल नहीं होगा, इनका बीएन संस्कृति का यहाँ पर फिल नहीं होगा। 3 केसेस आपको बताती हैं एक्सेप्शंस, जहां पर आप बीएन फिल नहीं करोगे, सिर्फ ये 3 एक्सेप्शंस आपको बता रही हूँ, ठीक है। पहली बात, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ, 3 छोड़ो मैं आपको एग्जैक्टली नंबर बता देती हूँ। आपका डेट ऑफ बर्थ में 1, 2, 3, 4, 5 जो फर्स्ट डेट है ना आपकी, क्या तारीख है? 5, 6, 7, 8 या 9 तारीख को बोर्न हो आप। टोटल करने से नहीं कह रही हूँ, सीधा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 या 8, 9 तारीख को बोर्न हो, या फिर आप 10 को बोर्न हो, या आप 20 को बोर्न हो, या 30 को बोर्न हो। इन सभी डेट ऑफ बर्थ में हम लोग बीएन को दोबारा नहीं लिखेंगे। अब मैं आपको एक दूसरा केस बताती हूँ। सपोज इनकी डेट 16 होती है, यहाँ पर मैं अलग कलर से लिख रही हूँ, इसे बाद में इरेज कर लेंगे, तो इनका बीएन क्या बन जाता? 7। तब मैं ये 7 ले लेती, तब मैं ये 7 यहाँ पर फिल कर देती। क्यों? क्योंकि तब ये 16 है। क्या 16 इन एक्सेप्शंस में आता है? नहीं आता है ना। तो फिर इसलिए हम 16 को ले लेते, टोटल करके उसका बीएन हम लोग ले लेते, ठीक है। लेकिन अभी हम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 में से 6 में आ गया, इसलिए हमने नहीं लिया, ठीक है। तो ये बस एक्सेप्शंस आपको ध्यान रखनी है कि इस तरह के एक्सेप्शन के केस में आप वो नहीं ऐड करोगे बीएन, सिर्फ बर्थ नंबर जो आपका है, जो आपका मूलांक है, वो आप ऐड नहीं करोगे। अगर आप इनमें से किसी भी एक तारीख को बॉर्न हुए हो, जो मैंने यहाँ पर लिखी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 या 30, 10, 20, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 या 9, इनमें से किसी भी तारीख को अगर आप बॉर्न हो तो हम आपका बीएन नहीं लिखेंगे वहां पर, ठीक है। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है? 1 to 9 तक तो आप टोटल करोगे तो जो नंबर यहाँ पे है वही बीएन होगा,
दोनों नंबर सेम होंगे, बिल्कुल कोई कैलकुलेशन नहीं इन्वॉल्व होगी, ठीक है। अच्छा, ऐसे 10 20 30 में भी जीरो का कोई वो होता नहीं है, तो 1 2 3 अगेन वही सेम आ जाएगा। तो इसलिए उसको नहीं कर रहे हैं हम लोग। सिर्फ बी एन को इंक्लूड कब करेंगे, जब वो किसी कंपाउंड नंबर 10 20 30 को छोड़ के किसी कंपाउंड नंबर के टोटल से आएगा, तब आप बी एन को इंक्लूड करोगे। जब कुछ कैलकुलेशन करके आप मेहनत करके जो बी एन लेकर आओगे उसको डाल दोगे। जो सीधा का सीधा आसानी से बी एन आ गया, या तो वो नंबर यूं का यूं लिख दिया आपने, या फिर सिर्फ जीरो तक कुछ नहीं जोड़ना पड़ा आपको, एज इट इज लिख दिया। लॉजिक से बता रही हूँ आपको, मतलब ऐसे याद रख सकते हो आप कि सीधा का सीधा जोड़ दिया बिना मेहनत के। तो बिना मेहनत का बीएड नहीं लेकर जाना लोशो ग्रिड में। थोड़ी सी मेहनत जब करोगे, कुछ टोटलिंग करोगे ना, कुछ कैलकुलेशन करोगे, तब आप लेकर जाओगे, ठीक है। इसके लिए हम लोग एक आधा और केस कर लेंगे। तो ये क्या नाम है इनका, संस्कृति की लोशो ग्रिड होगी, ठीक है। ये संस्कृति की लोशो ग्रिड होगी। अब मैं उठाती हूँ वहां से, सेकंड किसकी डेट ऑफ बर्थ आई थी वो उठाते हैं एक बार। संस्कृति के बाद नमिता जी की आई है 24 जून 1972। 24 जून 1972। इसको यहीं पर मैं साइड में बना लेते हैं। 24 जून 1972। ठीक है, हम क्या करते हैं, इन नंबर्स को इरेज करके, अभी हम सिर्फ कुछ नहीं कर रहे, कैलकुलेशंस वगैरह कुछ नहीं, आप सिर्फ अभी लोशो ग्रिड को फिल करना सीख लो, ठीक है। ये हो जाएगी तब हम देखेंगे क्या मिसिंग नंबर्स हैं। अब हम इनकी करते हैं। ओके, चलो। bn कितना है इनका, dn और kn आप लोग लिखो, मैं आपका कैलकुलेट किया हुआ पिकअप करूंगी चैट में। 24/06/1972 डेट ऑफ बर्थ का bn dn और kn लिखिए चैट में। bn मतलब जो डेट है 24, उसका टोटल करेंगे। dn डेस्टिनी नंबर, मतलब पूरी डेट का टोटल करोगे। हुआ नंबर, ये भी फीमेल है, फीमेल के हिसाब से आप निकालोगे। तो फीमेल में क्या करते हैं, जो ईयर है 1972 है उसका टोटल करोगे और उसमें 4 ऐड कर दोगे। ठीक है, bn6। वेरी नाइस पारुल, थैंक यू। और बताइए आगे। dn4 आ गया। kn वेरी नाइस पारुल, थैंक यू, बहुत सही। 6 था, dn4 था इनका। dn4 आप लोग अपने टोटल चेक कर लेना, सब लोग 31 बनेगा इनका टोटल, है ना। 31 से 4 आया इनका। और kn इनका है, पहले आपका 19 आया, 19 से आपने 1 बनाया, 1 + 4, तब इनका 5 बन गया kn। ठीक है, इस तरह से इनकी कैलकुलेशन हुई। सबका 31 ही आया था टोटल, किसी और का कुछ और तो नहीं आया। हाँ, श्वेता, डीएन चेक करो एक बार। डीएन पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल कीजिए। 8 नहीं आएगा, टोटल करो एक बार दोबारा, ठीक है। अब हम इनकी डेट ऑफ बर्थ करना शुरू करते हैं, ठीक है। 24 है,
ओके संस्कृति जी, ठीक है। अभी ये हाँ, ये नमिता जी की है। ओके, तो 24, पहले हमने 2 फिल किया कहाँ पे, राइट टॉप कॉर्नर पे 2, फिर 4 फिल किया, 4 इधर के लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे, फिर है 6, 6 हमारा नीचे बॉटम राइट कॉर्नर, फिर हमारा 1 सबसे नीचे बीच में, फिर 9 सबसे ऊपर बीच में, देन 7 है हमारा बीच की लाइन में राइट साइड, सबसे बीच की लाइन जो है हॉरिजॉन्टल उसमें राइट साइड, देन उसके बाद अगेन एक और 2, तो ये 2 हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब हम इनका बीएन लेंगे, क्योंकि इनकी तारीख क्या एक्सेप्शन में नहीं आई ना, 24 तारीख है। एक्सेप्शंस तो हमारी देखो ऊपर लिखी हुई है, अभी भी एक्सेप्शंस तो 24 तारीख हमारी है, तो बीएन हम लोग इनका पिकअप कर लेंगे, बीएन हम लोग लिख देंगे यहाँ पर प्रॉपरली। ठीक है, फुल फुल, और डीएन इनका 4 अगेन, वही इनके रिपीट बहुत हो रहे हैं। देन के एन हमारा 5, गुड। ठीक है, अब इस एडवांस में आएगा, बहुत अच्छा ग्रिड है। ठीक है, ग्रिड कभी भी किसी का पूरा भरा हुआ हो, आधे से ज्यादा खाली हो, उस चीज को देखकर कोई पैनिक और कोई कंक्लूजन नहीं निकालना। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि पूरा भरा हुआ है या आधा खाली है, इसको तो ऐसे समझना चाहिए, अगर जिंदगी कुछ खाने खाली है, मतलब आपके पास चॉइस है, पूरे भरे हुए तो आप तो कुछ चेंज कर ही नहीं सकते, जैसा आपकी डेस्टिनी चल के आएगी वैसा का वैसा आपको चलना पड़ेगा, चेंज करने की गुंजाइश नहीं रहेगी। लेकिन अगर कोई खाने खाली है, तो उसका मतलब क्या है, कुछ अपनी मनमर्जी का कर सकते हो। ठीक है, उसका मतलब ये है कि अपनी मर्जी से कुछ तो कर सकते हो। संस्कृति आपको समझ नहीं आ रहा क्या, मतलब 1 मिनट में आपको अनम्यूट करती हूँ, एक बार बताइए क्या इश्यू आ रहा है आपको। Ma'am, I really wasn't good at maths in school, so I never liked अरे कुछ भी नहीं है, math. बहुत सिंपल है, बहुत धीरे धीरे आराम से 2+4 करना है हमें, है ना। फिर हमें 2+4 में 6 ऐड करना है, सिंपल। मैं थोड़ा सा तेज कर लूँ, आप धीरे कर लो, इसमें क्या है। सिर्फ अपने को टोटल करना है, कुछ भी नहीं करना। और इन नंबरों को देख के डरो मत, इतने सिंपल है, इतने सरल है। आप मेरे साथ करो इसको, ठीक है। ये सब मत सोचो, एंड टॉक टू मी वंस लेटर। स्कूल में क्या हुआ और क्या नहीं हुआ जाने दो उसको, भुला दो, अभी हम ग्रो अप कर गए हैं। थोड़ा तो हमारा मैथ आगे आया है वहां से, ठीक है। बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है, सिर्फ हमें जोड़ना है। 2+4, फिर जितना आया 6 आया, धीरे कर लो, थोड़ा सा स्लो कर लो, किसने कहा हमें भागना है ना। धीरे धीरे कर लो। फिर 6 आया, 6 में फिर से 6 ऐड कर दो, तो 12 आ गया, 12 में फिर एक ऐड करना है, 13 आ गया, 13 में 9 ऐड किया। तो आप कैलकुलेट करके कर लो। मतलब मेरे को थोड़ा सा, मेरे अपने सिस्टम्स बने हुए, मैंने वैदिक मैथ वगैरह किया हुआ है, तो मेरे सिस्टम बने हुए, मैं तेजी से कर रही हूँ, आप धीरे धीरे कर लो। 13 में 9 ऐड करेंगे तो क्या होता है, 10 ऐड कर लो पहले, 23 बन गया, और फिर उसमें से 1 माइनस कर दो तो 22। मेरे वैसे सिस्टम्स है, आप अपने आप से कर लो। फिंगर्स पे हम लोग करते हैं ना, 13 के बाद 9 काउंट कर लो, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। ठीक है, फिंगर्स पे काउंट करो, फिर 7, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, फिर एक बार 2 और ऐड करना है, तो 29, कहीं कुछ गड़बड़ कर दी मैंने, 31 तक नहीं पहुंचा ना, 29 तक, ठीक है, 29 था ना, 30, 31। तो फिंगर्स पे काउंट कर लो, किसी ने नहीं कहा कि आप ऐसे मुंह जुबानी करो, बिल्कुल कैलकुलेटर से कर लो, और नहीं तो मोबाइल यूज कर लो, कैलकुलेटर यूज कर लो, इट डजेंट मैटर कि टोटल करना कैसे करते हो, बस हमें करना है। ठीक है, तो सिंपल है, डरो मत इन नंबरों से, बस इतना ही कैलकुलेशन, से ज्यादा कुछ कैलकुलेशन नहीं है इसमें, इतना सा ही है, टोटल करना है बस। ठीक है, किस किस चीज को टोटल करना है बस वो देखना है हमें।
देखो, हर किसी को डर लग सकता है। फर्स्ट टाइम जब हम रोटी बनाते थे, मेरे को तो बहुत साल लगे रोटी सही बनाने सीखने में। मेरे को इतना डर लगता था। जब मेरी शादी हुई थी ना, मैंने रोटी की जगह हमेशा परोठे बनाती थी। पता है क्यों? परोठे में गड़बड़ नहीं होती है। रोटी में लोग देखते हैं कड़क बन गई, नरम बन गई, इतनी सिकी है उतनी सिकी है, मुझे आता ही नहीं था सही से करना। और रोटी एकदम गोल गोल सबको चाहिए होती है, वो गोल बनती नहीं थी, तो मैं परोठे बनाती थी। कोई बात नहीं संस्कृति, थोड़ा सा टाइम लेना, आ जाएगा। इससे भागो मत। देखो, अभी देखो समझो, हम थोड़े और एग्जांपल्स वगैरह करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है? बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं। चलो एक बार इसको कर लेते हैं हम लोग कंप्लीट। तो इनका ये लोशु ग्रिड बन गया, ठीक है? अब लोशु ग्रिड बनाने के बाद ये लोशु ग्रिड हो गया नमिता जी का, तो ये पर्सनलाइज्ड लोशु ग्रिड बन गया। और भी कोई है किसी को समझ नहीं आया तो मैं रिपीट करती हूँ वापस। कोई भी है जिसे कैलकुलेशन समझ नहीं आई हो? लोशु के बारे में बहुत सारी बातें हैं कि कौन था, बाबा था और ये सब था, तो बहुत जितनी किताबें उठाते हैं ना उसमें हर एक में अलग अलग उसके बारे में है। तो वैसे देखो संस्कृति, आपको एक बात बताती हूँ, या फॉर एवरीबडी, दिस इज फॉर एवरीबडी। हर एक इंसान की ना अपनी कुछ क्वालिटीज होती हैं। जहां तक मैं आपको देखती हूँ ना संस्कृति, जितना भी आपको देखा है मैंने अभी तक, आप रिसर्चर हो, आप हर चीज के पीछे चले जाते हो कि ये चीज हिस्ट्री में, मतलब एक जैसे इंटरेस्ट कह सकते हैं, आप उसकी तह खोद के लाते हो, ठीक है? बट हो सकता है आपका नंबर में इंटरेस्ट नहीं है। मुझे आज तक कभी क्रिकेट में, पॉलिटिक्स में, ज्योग्राफी में, अगर मुझे आप कहोगे कि भाई किसी कंट्री का, किसी जगह का नाम आप लोगे, मुझे नहीं पता होगा, पता नहीं कहाँ पर है मैप में, मेरे लिए इतना इजी नहीं है ज्योग्राफी, ठीक है? बट जितना काम चलाना होता है उतना चला लेते हैं, या ढूंढ लेते हैं, गूगल कर लेते हैं, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क कर लेते हैं, ठीक है? कैलकुलेटर्स आते हैं, तो किसी को नंबर से प्रॉब्लम है, कैलकुलेटर यूज कर लो, खत्म करो बात, स्मार्ट वर्क अपना। तो हर एक की जिंदगी में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो उसको बिल्कुल नहीं पता होती हैं। आप लोग बिलीव नहीं करोगे, जब तक मैं ग्रेजुएट हुई थी ना, मेरी ग्रेजुएशन के एंड तक मुझे ये नहीं पता था कि वो कौन है श्रीदेवी और उसके जैसी रेखा। श्रीदेवी और रेखा अलग अलग कौन है, और ऐसे एक्टर्स के एक दो को छोड़ के मुझे किसी का कुछ नहीं पता था। तो नहीं पता था तो नहीं पता था, जिंदगी चल रही थी। सो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं कि हमें नहीं पता हो या नहीं समझ आए, बट जिंदगी चलती है और कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, यहाँ पे बस थोड़ा सा टोटल करने का है, तो ज्यादा कुछ नहीं करने का, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है, हमें हमारी जिंदगी के बारे में बहुत ज्यादा कुछ पता चलेगा। हम अपनी लाइफ के डिसीजंस बहुत अच्छे से ले पाएंगे। फ्यूचर की बहुत बातें हम पता लगा सकते हैं, कब क्या चीज होगी कब नहीं होगी। हम किसी इंसान की डेट ऑफ बर्थ से उसके बारे में बहुत बातें जान के ये देख सकते हैं कि हम उसके साथ कितना का एसोसिएशन रखें, कितना नहीं रखें। और साथ में रेमेडीज वगैरह भी होती हैं कि उनकी लाइफ की प्रॉब्लम्स भी समझ सकते हैं, तो बहुत लोगों को हेल्प कर सकते हैं, ठीक है? कैलकुलेशन में किसी को भी अभी प्रॉब्लम है तो मैं एक बार फटाफट से रिपीट कर देती हूँ। बीएन होता है बर्थ नंबर। तीन ही नंबर हमें यहाँ पे निकालने हैं, ठीक है? तो हैंड रेस किसका है? किसका है ये हैंड रेस? ओके, संस्कृति का ही है। हाँ ना संस्कृति जी, आप तो अनम्यूट ही हो, बोलो क्या कह रहे हो? Yeah, ma'am, I would like to ask that, like, I'm just swaying away from the, topic right now, हाँ, and I wanted to ask, like, I have some issues with sound, like, if the honks are very loud, like honking is very loud or something like that, so it's just, प्रॉब्लम क्रिएट करता है मेरे लिए, मतलब मुझे तंग होती है, मेरे को एंगर इश्यूज आ जाते हैं बहुत ज्यादा, मतलब we पता will नहीं dis- मुझे समझ में आता है we ऐसा will क्यों। discuss that. I understood that we will discuss that. Yes, that's different from this topic. But do not bother. लाइफ के फेजेस होते हैं, we will discuss that. ठीक है, उसको करेंगे डिस्कस।
ठीक है, देयर इज सॉल्यूशन टू दैट ऑल्सो। चलो एक बार मैं आपको फटाफट से बता रही हूँ कि BN बर्थ नंबर, कोई भी तारीख है जो पूरा हमने लिखी थी, मान लो 24/06 और 1972, तो जो मैं पहले अंडरलाइन कर रही हूँ पिंक कलर से, सिर्फ ये जो पहले वाला तारीख है, इसका टोटल करने से आपका BN आता है, बर्थ नंबर। क्लियर? अब मैं नीले रंग से जो अंडरलाइन करूंगी, अंडरलाइन है ऊपर ये, तो पूरी के ऊपर मैंने कर दी, तो इन सब का टोटल करने से आपका DN आ जाएगा। सबको ले लिया, एक एक करके सब नंबरों को जोड़ते जाना है, तो आपका DN आ गया। ठीक है, अब कुआ नंबर तीसरा है, कुआ नंबर। कुआ नंबर के लिए मैं ऑरेंज कलर की लाइन लगा रही हूँ, ये। ठीक है, KN। ये कुआ नंबर कैलकुलेट नहीं हो गया, बस हमने लिया क्या नंबर वो बता रही हूँ। हमने सिर्फ लास्ट वाला ईयर, ईयर लिया, और फिर हमने किया था मेल और फीमेल के अलग अलग निकालना है। ईयर लिया, उसका टोटल कर लो, 1, 9, 7 और 2, इन चारों को जोड़ने से क्या बनेगा, वो टोटल आ गया हमारे पास। ठीक है, बहुत सिंपल सा। अब अगर कोई लेडी का निकाल रहे हो तो क्या करोगे, उसको उसमें 4 ऐड कर दो। ईयर का टोटल किया और 4 ऐड कर दिया, तो लेडी का कुआ नंबर आ गया। मेल का कुआ नंबर निकाल रहे हो तो क्या करोगे, ईयर का टोटल किया और उसको 11 में से माइनस कर दिया, तो कुआ नंबर आ जाएगा। ठीक है, वो हमने यहाँ पर ले लिए। तो इस तरह से यहाँ पर हमारी ये कैलकुलेशन इसकी बन जाएगी। ठीक है, ऐसे BN DN और KN हमें निकाल के ये फिल कर देना बस। एक जो सबकी मिस्टेक होती है ना शुरू में, जो लोग नए बिगनर्स हैं, बार बार रिपीटेडली ध्यान रखना, लोशो ग्रिड फिल करते टाइम BN को फिल करते टाइम ध्यान रखना कि क्या वो इन एक्सेप्शंस में से आ रहा है। मतलब आपको कोई टोटल करना पड़ा BN निकालने के लिए, या ऐसे कैसे आप लिख पा रहे थे। अगर कुछ मेहनत की BN निकालने के लिए तो ऐड कर दो, अगर कोई मेहनत नहीं की तो मत ऐड करना। ठीक है, सीधा मेहनत का उसूल लगा लो। ठीक है, तो ये हमारे ये हो गया। अब जो खाने हमारे इसमें खाली रह गए, इसमें जो कुछ बॉक्सेस इनके खाली रह गए, ये वाला और ये वाला, ठीक है, इनको क्या कहते हैं, मिसिंग नंबर्स। तो इनके मिसिंग नंबर क्या बन गए, मेन ग्रिड को आप, जो आपका स्टैंडर्ड ग्रिड था लोशो ग्रिड, उसको रेफर कर लो। क्या रह गया इसमें, 3 और 8 नहीं है, तो 3 और 8 इनके मिसिंग नंबर्स हो गए। ठीक है, मैं दूसरी कहाँ पर लिखा है, इसे दूसरी साइड लिख रही हूँ, आप ध्यान देना, दूसरी साइड लिख रही हूँ मैं, इनका मिसिंग नंबर क्या हो गए, इनका मिसिंग नंबर 3 और 8 है। 3 और 8 कहाँ से लाई, मैंने मेन लोशो ग्रिड देखा, जहां पर मैंने टिक किए हैं उसमें राइट टिक्स लगाए हैं, उसकी जगह क्या नंबर था, बस वो नंबर देख के मैंने दो चीजें ये नोट कर ली, मिसिंग नंबर। चलो अब एक काम करो, सब लोग फटाफट से टाइम लो और अपना अपना मिसिंग नंबर यहाँ पर लिखो चैट में। ठीक है, नीलिमा जी का 2, 4 और 8 मिसिंग है। ठीक है, चलो बाकी सब लिखते जाओ अपने चैट में मिसिंग नंबर्स। इट्स ओके संस्कृति, मे बी रेमेडी पार्ट आपको अच्छा लगे, इंटरेस्टिंग लगे। ओके, पारुल का 276 है।
उपासना 5643 मिसिंग है, मिसिंग नंबर्स लिख रहे हो ना सब, ठीक है। तो अपने अपने मिसिंग नंबर्स लिख लो। अब हम बस आज इतना करेंगे, हम समझेंगे कि अगर किसी का 1 मिसिंग है, 2 मिसिंग है, तो मैं आपको उसके मतलब बताती हूँ कि कोई भी नंबर अगर मिसिंग है तो उससे आपकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट डाल रहा होगा वो। ठीक है, कुछ भी नहीं करना, हमें ये लोशो ग्रिड बनाना है और मिसिंग नंबर का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है और उसकी क्या हम लोग रेमेडी करेंगे, बस ये चीजें हम लोग यहाँ पर देखेंगे अभी। कोई ज्यादा किसी की ना जिंदगी में वो नहीं है कि जिंदगी ही बहुत अलग हो जाएगी अगर कोई ज्यादा मिसिंग नंबर्स हैं, जो भी है। बस इतना है कि उन चीजों का प्रभाव उन नंबर्स का हमें कम मिल रहा है, ठीक है, लेकिन उसके लिए रेमेडीज हैं हमारे पास। 1 है किसी का मिसिंग। 1 मिसिंग का क्या मतलब होता है, सीधा नंबर के ट्रेड्स पे चले जाना, मतलब लीडरशिप स्किल्स जो है बहुत ज्यादा आगे आकर इनिशिएटिव लेने की स्किल मिसिंग है, ठीक है। लेकिन अभी ये हमने ना बहुत बेसिक लोशो बनाया है, जरूरी नहीं है कि आपको ये मिल रहा हो, मतलब आपकी जिंदगी में कमी हो सकता है आपकी फैमिली में किसी मेंबर जो आपके पास रहते हैं उनके लोशो ग्रेड में अगर कोई नंबर होगा तो उसके असर से आपको उसका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा, आप में भी लीडरशिप आ जाएंगी। तो फैमिली का यही यूनिटी होती है, उनके नंबर्स भी आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। तो मैं जो अभी बताया है आपको बहुत बेसिक वाला लोशो बताया, फिर बाद में नेम नंबर के भी इसमें असर आते हैं और भी बहुत सारी चीजों के असर यहाँ पर आते हैं, नंबर्स आते हैं। तो बेसिकली एक बात है, कभी जिंदगी के पूरे एस्पेक्ट्स देखोगे ना, किसी की भी जिंदगी में सारे मतलब सारे नंबर कुछ ना कुछ करके प्रेजेंट होते हैं। और नहीं तो हमारी बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं, उनके डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स होते हैं, जब हम हेल्थ न्यूमेरोलॉजी करते हैं ना उसमें आता है। तो बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के हमारे जो प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, खाना खाते हैं, हर चीज के नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो हमें मिलते रहते हैं उनके प्रभाव। हम लोग अभी बस बेसिकली करेंगे हमारी बेसिक लाइफ में से नेचुरली क्या चीज मिसिंग है, नेचुरली हो सकता है हम एक्वायर कर चुके, तो जरूरी नहीं है कि आप वैसे ही होगे, ठीक है। अगर जिनके इस लोशो ग्रिड में, बेसिक लोशो ग्रिड में 1 नंबर मिसिंग है, तो उनके लीडरशिप स्किल्स में, इनिशिएटिव में कमी होगी। वो किसी के सामने अपनी बात को एक्सप्रेस करने में, रखने में हिचकिचाएंगे, ठीक है। एंड देन वो अ, जो है आगे आगे आकर रिस्क टेकर नहीं होंगे, आगे आकर काम करना पसंद नहीं करते होंगे, एडवेंचर कम होगा उनको, ठीक है। तो उस तरह की स्किल्स वो होंगी। अब अगर मैं रेमेडी आपको साथ के साथ बताती हूँ, आप लोग नोट डाउन कर सकते हो या फिर नेक्स्ट उस पे करते हैं ना, स्क्रीन से क्या फायदा। 1 नंबर का कुछ रेमेडीज में आपको जस्ट अ फ्यू रेमेडीज, ठीक है। 1 नंबर अगर किसी का मिसिंग है तो उसकी लाइफ में लीडरशिप स्किल्स मिसिंग है, जो भी 1 नंबर के ट्रेड्स है ना हमने किए थे वो मिसिंग हो गए, बस ये वाली बात है। तो इस पर्सन को कुछ यंत्र वगैरह के भी होते हैं, वो मैं अभी आप लोगों को रिकमेंड नहीं करूंगी, आपको सबसे सिंपलेस्ट आपको वो करूंगी। लाल तिलक माथे पर लगाओ, ठीक है, लाल तिलक। या फिर आप क्या कर सकते हो, शिव जी की पूजा कीजिए, शिव जी वर्शिप, शिव जी की पूजा, ठीक है, वो करो आप। देन कोपर के सन घर की ईस्ट डायरेक्शन में लगा लो।
ठीक है, इस तरह की रेमेडीज आप वहां पे कर सकते हो। इवन आप लैपिस लेजुली का ब्रेसलेट पहन सकते हो, लैपिस लेजुली, ठीक है, जो स्टोन है उसका ब्रेसलेट पहन सकते हो, या उसकी माला, समथिंग जो आपकी स्किन को टच करे वो ऐसे आप पहन सकते हो। ठीक है, तो ये चीज आप वहां पे कर सकते हो। देन 2 नंबर अगर मिसिंग है, तो 2 नंबर अगर आप में से किसी के भी ग्रिड में मिसिंग है, ठीक है, तो क्या होगा? 2 नंबर कॉन्फिडेंस की कमी हो जाएगी, इम्पेशेंट हो जाएंगे, पेशेंस होता है ना उनमें, तो इम्पेशेंट हो जाएंगे, उनकी लाइफ में रुकावटें आएंगी बार बार। ठीक है, और वो कैसी पर्सनैलिटी बन जाएंगे, अपने फॉल्ट्स के लिए दूसरों को ब्लेम करते होंगे काफी बार, है ना। और रिलेशनशिप स्किल्स थोड़ा मिसिंग होंगी, क्योंकि 2 नंबर का तो रिलेशनशिप्स का होता है ना, अच्छा इमोशंस का होता है, तो रिलेशनशिप स्किल्स वहां पर अफेक्ट हो जाएंगी, मिसिंग हो जाएंगी। और 2 नंबर क्या होता है, उसको बाहर से हेल्प मिलती है, लेकिन अगर यहाँ पे 2 नंबर मिसिंग है तो उसको एक्सटर्नल हेल्प मिलनी कम होगी, मतलब एक्सटर्नल हेल्प कम मिलती होगी। और ये लोगों से एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा करेंगे और इनके एक्सपेक्टेशंस कम ही फुलफिल होंगे, ऐसा प्रभाव पड़ेगा 2 नंबर के मिसिंग होने से। लेकिन अगर हम इसकी चाहे तो रेमेडी कर सकते हैं। देखो, कुछ चीजें होती है हम लोग खुद को अडेप्ट भी कर सकते हैं, हम लोग खुद को भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। हमने समझ लिया कि प्रॉब्लम है हमारी हाई एक्सपेक्टेशंस और वो फुलफिल नहीं होने वाली, तो नेचुरली क्या करो, हैव लेस एक्सपेक्टेशन। ठीक है, पहला सबसे पहली रेमेडी अपने अंदर बदलाव लाना है, बाहर बदलाव लाने से पहले लेस एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन लेस रखिए। ठीक है, और एक बार कंटेम्पलेशन जरूर कीजिए, कोई बात है तो दूसरों को ब्लेम करने से पहले कंटेम्पलेशन जरूर कीजिए। उससे क्या होगा कि वी विल रियलाइज कि हम भी क्या कुछ गलत सही कर रहे थे, बिफोर ब्लेमिंग अदर्स। ठीक है, कंटेम्पलेशन बिफोर ब्लेमिंग अदर्स। देन आप क्या कर सकते हो, रिलेशनशिप स्किल्स में प्रॉब्लम हुई थी, ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, सोच समझ कर बोलना, जल्दी से एकदम से सीधा सीधा मत बोल देना, तो रिलेशनशिप खराब हो जाते हैं, सोच समझ कर बोलना। ठीक है, सोच समझ कर बोलना। देन आपके घर के नॉर्थ वेस्ट में एक सफेद रंग का कपड़ा रख दो। ठीक है, और नहीं तो क्या कर सकते हो, वास्तु में एक डुअल माउंटेन की फोटो आती है, सिनरी आती है, ठीक है, डुअल माउंटेन, 2 माउंटेन पीक्स होती हैं उसमें, ठीक है, उसको साउथ वेस्ट में लगाना है। इसमें ध्यान रखा जाता है कि नो ग्रीनरी, इसमें कोई भी ग्रीनरी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वास्तु के हिसाब से आपके वेस्ट डायरेक्शन में वहां पर कोई भी ग्रीनरी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वैसा आप वहां पे कर सकते हो। देन उसके बाद आप, बिकॉज ये मून का होता है, आप क्या करो कि नॉर्थ ईस्ट में चांदी का चंद्रमा, सिल्वर मून, नॉर्थ ईस्ट में, कोई भी इसमें से एक दो कर लो, चलता है, सारी करने की जरूरत नहीं है। कोई क्या कर पाएगा और कोई क्या नहीं कर पाएगा, इसलिए इतनी सारी चीजें बताई जाती है। एक और बहुत प्यारा सा होता है, एक चांदी का सिक्का लो अपनी मम्मी से, ठीक है, मदर से, चांदी का सिक्का, आप चाहो तो चाहे खुद खरीद के दे दो और फिर उनके हाथ से ले लो, फिर उसको मिल्क में वॉश करके वनडे को अपने पास रख लो। ठीक है, और 40 दिन तक चंद्रमा को दूध अर्घ्य करना, दूध ऑफर करते हैं, 40 days मून मिल्क ऑफर। अब इसको कैसे करते हैं, इसको मैं आपको यहाँ पर बता ही देती हूँ।
इसको ना सिर्फ शुक्ल पक्ष में, जो राइजिंग सन का मून का टाइम होता है उस टाइम ही करते हैं। तो सपोज शुक्ल में आपने शुरू किया तो 40 डेज में क्या होगा, मतलब 15 दिन ही रहता वो, तो 15 दिन आपने किया, फिर कृष्ण पक्ष आ गया, तब आप करो या नहीं करो उसको काउंट नहीं करोगे इसमें। फिर आपने कंटिन्यू किया, 15 दिन आ गया वापस से, फिर आपके 15 दिन में ऐसे करके 30 डेज हो गए, ठीक है। फिर 15 दिन का फिर से शुक्ल पक्ष आ जाएगा, उसके बाद के 10 डेज, तो टोटल 70 डेज में आपका साइकिल कंप्लीट होता है। 70 डेज में जाकर आपका ये 40 दिन वाला साइकिल कंप्लीट होता है, ठीक है। तो वैसा है। एंड इसके लिए आप ब्रेसलेट, आपको बता देती हूँ, रुद्राक्ष और क्रिस्टल का ब्रेसलेट होता है। रुद्राक्ष का होता है एक बीज उसमें, और एक क्रिस्टल का, वो वाइट वाला जो आपका रुद्राक्ष क्रिस्टल, ठीक है। तो वो होता है, एक रुद्राक्ष का होता है और उसमें एक क्रिस्टल का होता है। स्फटिक बोलते हैं ना, स्फटिक, वो वाला, ठीक है, 2 नंबर के लिए। देन कमिंग टू 3 नंबर। 3 नंबर क्या होता है, गुरु का होता है। तो गुरु कृपा यहाँ पर कम हो जाती है, लाइफ में थोड़ा स्ट्रगल्स बहुत हो जाती है, कोई हैंड होल्डिंग करने वाला नहीं होता है, आपको कोई गाइड करने वाला नहीं होता है, ठीक है। तो एक पर्सन में इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है, ठीक है। तो इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स वैसा वहां पर आ जाता है। और अब लेकिन इस पर्सन की चॉइस है, ये चाहे तो हर चीज को पॉजिटिवली लेकर खुश भी रह सकता है, या फिर नेगेटिवली सोचकर दुखी भी रह सकता है। लेकिन एक बहुत ही प्यारी सी रेमेडी आपको इसके लिए बता देती हूँ, कीप स्माइलिंग, विच आई ऑलवेज से। ये इसकी रेमेडी है 3 नंबर मिसिंग की, ठीक है। आप हमेशा स्माइल करते रहोगे ना, तो आप हमेशा पॉजिटिविटी में रहोगे और आपको अपने आप से फिर राइट गाइडेंस मिलनी शुरू हो जाएगी। सच में बता रही हूँ, ये कोई मतलब मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ, मैं हमेशा हर जगह मतलब ऐसी चीजें बताती हूँ। आप नॉर्मल लाइफ में अपने एटीट्यूड में कर लो, और वो 3 नंबर का हमें मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। देन गौतम बुद्धा की आती है ना, स्टैचू आती है गौतम बुद्धा की, ठीक है। तो गौतम बुद्धा की स्टैचू रखना है आपको नॉर्थ ईस्ट में। गौतम बुद्धा की स्टैचू हमेशा ही नॉर्थ ईस्ट में रखते हैं, क्योंकि वो क्या है, माइंड की क्लैरिटी के लिए उनसे हम लोग करते हैं, मेडिटेशन के लिए। तो वो हमेशा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होती है घर की, ठीक है। तो वहां पर रखना है। अच्छा, आप नॉर्थ ईस्ट में ही बनाना, केले का पेड़ लगा सकते हो, गमलों में भी लग जाता है केले का पेड़, ठीक है। और क्या कर सकते हो, डेली मंदिर जाना है। जिनका भी 3 नंबर मिसिंग है, डेली मंदिर जाना है। और केसर का तिलक लगाओ, केसर का तिलक, ठीक है। एंड गायत्री मंत्र चैंट करना चाहिए। गायत्री मंत्र तो बहुत अच्छा होता है, बहुत सारी जगह पर बहुत सारी नंबर्स की रेमेडीज में आएगा। गायत्री मंत्र चैंटिंग करना चाहिए, अच्छा सही वाला तरीके से, ठीक है। गाने की तरह से नहीं, सही तरीका उसका सीखो, वैदिक तरीका, ठीक है। वो कैसे होता है वैदिक तरीका, आई विल टेल यू। थोड़ा सा गाने से फर्क होता है। ओम भूर्भुवः स्वः, ऐसे लाउड ऊपर नीचे जाते हैं, ठीक है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सो दिस वे इज वैदिक। अप एंड डाउन्स आर देयर, आरोह अवरोह रहते हैं उसमें, मतलब उसमें होता है दीर्घ और लघु स्वर होते हैं। गाने की तरफ से मत गाना, ठीक है। वो आपको वैदिक मिल जाएगा चैंटिंग का, यूट्यूब पे बहुत मिल जाएगा, ठीक है। तो वैदिक चैंटिंग, और आपसे नहीं भी हो ना, घर में वो आती है बेल्स आती है, लघु होते शॉर्ट, जहाँ पे कट शॉर्ट, उसकी साउंड को कट शॉर्ट कर देते हैं। सो बेल्स आती है ना, वो वाली जो सिंगिंग बेल्स होती हैं, जिसमें वो बेल नहीं कहेंगे उसे,
वो स्टीरियो से आता है छोटे छोटे, जिसमें गायत्री मंत्र सारा दिन बजता रहता है, वो भी आप लगा सकते हो। ठीक है, यहाँ पर भी दूसरा आपको बताओ, रुद्राक्ष क्रिस्टल का जो ब्रेसलेट है ना, वो बहुत जगह अच्छे रेमेडी की तरह से यूज होता है, क्रिस्टल ब्रेसलेट। ठीक है, गायत्री मंत्र भी बहुत जगह यूज होगा, ये भी काफी जगह यूज होगा। तो ये सब चीजें, इनमें से कुछ एक दो चीजें कोई भी कर लो, कुछ नहीं हो तो स्माइल करते रहना, मस्त रहो जिंदगी में। ठीक है, देन 4 नंबर, 4 नंबर क्या था, प्लानिंग का था हमारा, है ना। और दबंग लोग होते हैं, तो 4 नंबर मिसिंग होने से क्या होता है, वो लोग फिजिकली वीक हो जाते हैं, अनऑर्गेनाइज हो जाते हैं, उनकी प्लानिंग वीक हो जाती है ना। एंड उनको मोटिवेशन, दबंग थे अभी तक तो, किसी की सुननी नहीं माननी, मतलब अपनी मर्जी से सब। दबंग का मतलब सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन भी होता है। ठीक है, तो इनको मोटिवेशन की जरूरत पड़ेगी, फिर बाहर से इनको ये कुछ ना कुछ मोटिवेशन की जरूरत पड़ेगी फिर। ठीक है, इनको क्या नहीं करना चाहिए, अगर 4 नंबर मिसिंग है ना, स्पेशली ध्यान रखना, शॉर्टकट्स मत मारने की कोशिश करना। शॉर्टकट्स मारेंगे तो नुकसान होगा, कुछ ना कुछ मिस आउट हो जाएगा, तो शॉर्टकट्स मत मारना। अगर 4 नंबर आपके लो शुगर में मिसिंग है, स्पेशली ध्यान रखना। ठीक है, नॉन प्रैक्टिकल हो जाएंगे, मनी फ्लो फ्लक्चुएट करेगा। आप में से किसी का था 4 नंबर, 1 2 3 4, इनमें से कोई नंबर मिसिंग था, उनको लगता है उनकी जिंदगी में इस तरह का कुछ भी है असर? अगर नहीं है तो जरूर आपका कहीं ना कहीं से फुलफिल हो रहा होगा। आ, लेकिन अगर है तो उसकी रेमेडी कर लेना। ठीक है, रेमेडी तभी की जाती है अगर हमें कमी लग रही है तो। प्रॉब्लम है तभी सॉल्यूशन करना, अगर आपको लग रहा है प्रॉब्लम है, वो वाली जो मैं बता रही हूँ वो प्रॉब्लम्स है, अगर आप उससे रेजोनेट कर रहे हो, आपको लग रहा है हाँ यस है, तो फिर आप उसकी रेमेडी कर लेना। ठीक है, 4 नंबर की रेमेडी, सीधा ऑर्गेनाइज हो जाओ, प्लानर, बी ऑर्गेनाइज्ड। वेरी नाइस सन। ओके, ऑर्गेनाइज हो जाओ, चीजों को अपने आसपास ऑर्गेनाइज रखो, अपने आप से 4 नंबर का असर मिल जाएगा। ठीक है, सरस्वती माता की फोटो, सरस्वती माता की फोटो रखो आप नॉर्थ ईस्ट या फिर साउथ वेस्ट में। ठीक है, हाँ प्रॉब्लम नहीं है तो मत करो, कभी भी रेमेडी तभी करना जब प्रॉब्लम लगे, तो इसीलिए प्रॉब्लम्स बताई हैं कि अगर प्रॉब्लम है तो ही रेमेडी करना, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, वास्तु के हिसाब से साउथ वेस्ट अपने घर का बैलेंस रखो। ठीक है, वो वास्तु में डिटेल में रहता है फिर, वास्तु के हिसाब से साउथ वेस्ट आप अपना बैलेंस रखो। ठीक है, यहाँ पर भी गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र का जाप। ठीक है, एंड देन जो डॉग्स होते हैं उनको मिल्क में, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, बोल पूरा रही हूँ लेकिन शॉर्ट, मिल्क में डिप करके, मिल्क डिप चपाती फिर खिलाओ। ठीक है, और यहाँ पे भी अगेन आपका रुद्राक्ष क्रिस्टल ब्रेसलेट। ठीक है, रुद्राक्ष क्रिस्टल का ब्रेसलेट। अब क्या है, 5 नंबर, 5 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सेंट्रल नंबर है ना, ग्रेविटी का नंबर होता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये नहीं है तो पर्सन की ग्रेविटी मिसिंग हो जाती है ना, वो कंफ्यूज पर्सनैलिटी बन जाते हैं, और उनकी लाइफ में फ्रिक्वेंट चेंजेस आते रहते हैं, काफी ज्यादा चेंजेस आते रहते हैं, उनको कुछ नया करने से डर लगता है, और एडवेंचर्स वगैरह की सेंस उनमें लैकिंग हो जाती है, ज्यादा एडवेंचर नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, उनकी लव लाइफ भी, सेक्स लाइफ भी इनसिंसियर हो जाती है, और उनको ऐसे लगता है जिंदगी में कि मैं कुछ करना शुरू करता हूँ उससे पहले तो मुसीबत ही आके खड़ी हो जाती है। ठीक है, वैसी है। तो यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव एटीट्यूड। ठीक है, पॉजिटिव थिंकिंग एटीट्यूड वो आप रखो लाइफ में, अपने आप 5 नंबर का असर मिलने लग जाएगा। अगेन स्माइल, अब ये स्माइल और ये आपस में अपने आप से ही हो जाते हैं दोनों। ठीक है, और फिर नॉर्थ में घर के प्लांट्स, प्लांट्स लगाओ, उनको वाटर करो,
ठीक है, प्लांट्स को वाटर करो, उनकी सेवा करो पौधों की, ठीक है। एंड देन वेस्ट में विष्णु भगवान का आप फोटो लगाओ, विष्णु भगवान का फोटो लगाओ आप वेस्ट में। यस, 5 नंबर के लिए एक बहुत अच्छी रेमेडी होती है, गाय को हरा चारा खिलाओ, ठीक है। गाय को हरा चारा, ग्रीन फोडर होता है, वो गौशाला में जाके वहीं पे मिल जाता है, खिला दो आप, तो बहुत अच्छी रेमेडी होती है। और बेसिक साइड क्या होता है, ग्रीन कलर का कोई हैंकी वगैरह, कोई ग्रीन हैंकी अपने पास रखो, दुपट्टा ग्रीन कलर का कुछ पहन लो, समथिंग ग्रीन कलर का, ठीक है। एक और होता है, आ, बुधवार को करते हैं इसकी रेमेडी, तो उसके लिए क्या करना है, ट्यूसडे नाइट को, ठीक है, आपको वेडनेसडे को बर्ड्स को, वेडनेसडे बर्ड्स को हरी मूंग की दाल खिलानी है, ठीक है। तो अब वो मूंग की दाल कैसे होनी चाहिए, ट्यूसडे को उसको भिगो के रख लेना रात को, तो जो सॉफ्ट हुई दाल है, सुबह वेडनेसडे की मॉर्निंग को आप हरी मूंग की दाल बर्ड्स को खिलाना, ठीक है। एंड यहाँ पे आप ब्रेसलेट नोट कर लो, रुद्राक्ष क्रिस्टल, या एक और बताती हूँ यहाँ पर, ब्रेसलेट पेंडेंट कुछ भी इसका पहन सकते हो, रुद्राक्ष क्रिस्टल या फिर ग्रीन एवेंचुराइन, ग्रीन कलर पे यहाँ पे जोर रहेगा, ठीक है, ग्रीन एवेंचुराइन। देन वी मूव टू 6 नंबर, ठीक है। 6 नंबर क्या होता है, रिलेशनशिप्स का होता है ना, तो अगर 6 नंबर आपका मिसिंग है तो फैमिली का है, तो वन, दोनों पेरेंट्स में से किसी एक पेरेंट से आपके रिलेशनशिप थोड़ा गड़बड़, खिंचे खिंचे रहते होंगे, ठीक है। और आप रिलेशनशिप बनाने में उतने अच्छे नहीं होगे, मतलब लोगों से बहुत मेलजोल करने में बहुत ज्यादा अच्छे नहीं होगे, कहीं ना कहीं लैकिंग हो जाते होंगे। एंड लेस डोमेस्टिक पर्सन, आप बहुत ज्यादा फैमिली पर्सन होता है ना 6 नंबर, अदरवाइज लेस फैमिली पर्सन हो जाओगे। एंड देन ये नंबर वैसे फॉरेन सेटलमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो उस कंसिडरेशन से भी एक थोड़ा सा नुकसानदायक स्थिति है, तो वो चीज है। ब्रांड्स की चीजें आप लेना चाहते थे जो, वो यहाँ पर पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। या मुश्किल आएगी, वो चीज है। अब इसके लिए क्या करना है आपको, गॉडेस लक्ष्मी की फोटो आप लगा सकते हो, गॉडेस लक्ष्मी आप साउथ ईस्ट में, ठीक है। और फ्रेग्रेंसेस, कोई परफ्यूम फ्रेग्रेंसेस अपने आसपास रखो, ठीक है, परफ्यूम वगैरह कुछ सुगंधित रखो अपने आसपास का माहौल, ठीक है। वो चीज कर सकते हो, लेडीज को रिस्पेक्ट करो, चाहे आप खुद लेडी हो तब भी लेडीज को रिस्पेक्ट करो, ठीक है। एंड देन यहाँ पर भी काऊ को हरा चारा, ठीक है, गाय को हरा चारा खिलाना है। और इसमें 7 चक्रास का जो ब्रेसलेट आता है वो पहन सकते हो। और एक दूसरा रिलेशनशिप्स के लिए होता है ना, वो रोज क्वार्ट्स, रिलेशनशिप के लिए रोज क्वार्ट्स आप पहन सकते हो, ठीक है। वो जो मैं क्रिस्टल वो कह रही हूँ ना, रुद्राक्ष क्रिस्टल, क्रिस्टल का मतलब वहां पे क्वार्ट्स है, ठीक है, स्फटिक जिसको बोलते हैं वो क्वार्ट्स होता है, तो ये चीजें आप कर सकते हो यहाँ पे। देन 7 नंबर, 7 नंबर होता है आपका स्पिरिचुअलिटी का, रिसर्च का, ठीक है। तो ये लोग के रास्ते में कुछ ना कुछ अड़चन आएगी, स्पिरिचुअलिटी के रास्ते में, ठीक है, इम्पेशेंट हो जाएंगे, रिसर्च उतनी ज्यादा नहीं होगी, बल्कि एकदम से इंस्टेंट क्विक रिएक्ट करने वाले बन जाएंगे ये, ठीक है। तो वैसे, एंड देन रिलेशनशिप्स मेंटेन करने में इनको भी प्रॉब्लम आएगी। एंड ये अक्सर ना आसपास चीजों में नेगेटिविटी ज्यादा ढूंढने लग जाएंगे, वैसे इनका वो हो जाएगा, हमेशा कुछ ना कुछ नेगेटिविटी, कुछ ना कुछ दुख की बात ढूंढ लेंगे अपने आसपास, ठीक है। इसकी रेमेडी क्या होगी, इनकी रेमेडी के लिए टाइगर आई का ब्रेसलेट, टाइगर आई ब्रेसलेट, ठीक है, टाइगर आई का ब्रेसलेट कर सकते हैं। फिर पॉजिटिव थिंकिंग अगेन, हम लोग अपनी पर्सनैलिटी में चेंज करके ना, थिंकिंग में चेंज करके, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी हाथ में पहनो आप,
डोमिनेंट हैंड में पहनने से ज्यादा अच्छा होता है हमें एक्शन। और आप वैसे भी देख सकते हो, अगर आपको अपने इमोशंस में चेंज चाहिए तो लेफ्ट हैंड में पहन लो, अगर अपने एक्शंस में चेंज चाहिए तो राइट हैंड में पहन लो। वैसे और अगर ये एस्पेक्ट नहीं रखना तो डोमिनेंट हैंड आपका जो भी, अगर आप लेफ्टी हो तो लेफ्ट में पहनो, राइट से काम करते हो तो राइट में पहनो, ठीक है। एंड देन अपने घर के एंट्रेंस पर स्वस्तिक बनाओ, एंट्रेंस पर स्वस्तिक, ठीक है। आपके घर के एंट्रेंस पर स्वस्तिक बनाओ। देन 3 डॉग्स को फूड डेली, घर के पेट डॉग्स ने स्ट्रे डॉग्स को खिलाना है, ठीक है, स्ट्रीट डॉग्स को। गणेश जी की पूजा करना चाहिए। किसी के घर में पेट डॉग्स भी है ना तो उनको खिलाने से नहीं, बाहर जाके उनको खिलाओ दूसरों को। थर्सडे को फास्ट रख सकते हो, ठीक है। तो ये चीज है। एंड कोई भी काम करो उसमें रिसर्च, डू सम रिसर्च, रिसर्च वर्क करो, थोड़ा सा रिसर्च वर्क करो। हाँ, अगर स्ट्रीट डॉग को पेट, जो लोग वैसे ही रेगुलर में ही सेवा करते हैं ना उनकी, उनको आप खिला सकते हो, ठीक है। ओके। 8 नंबर, 8 नंबर मिसिंग होता है तो 8 नंबर ना उसका भी था, आप देखोगे प्रॉपर्टी वगैरह का, फाइनेंस मैनेजमेंट का भी था। तो फिर आपने क्या करना है, 8 नंबर मिसिंग हो जाने से इनका पैसा नहीं संभलता है, इनका फाइनेंस मैनेजमेंट पुअर हो जाता है, ठीक है। एंड जितने भी इनके अपने रिसोर्सेज होते हैं उन्हें वो ढंग से यूज नहीं कर पाते हैं। एंड देन वो टेंजिबल और इनटेंजिबल कोई भी, किस तरह के भी रिसोर्सेज हैं वो उनको ढंग से यूज नहीं कर पाते हैं, इनकी डिसीजन मेकिंग पुअर हो जाती है, लेजी हो जाते हैं, हार्ड वर्क करवाते हैं ना 8 नंबर, बट ये लेजी हो जाते हैं, ठीक है। मतलब रिसोर्सेज यूज नहीं कर पाने का मतलब हो गया कि भाई कार खड़ी है लेकिन चलानी नहीं आती, आपके लिए तो किसी काम की नहीं है ना फिर, तो वैसे हो जाते हैं। और दूसरी बात है कि 8 नंबर वाले वैसे स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होते हैं, बट अगर मिसिंग हो गया तो ये क्या करेंगे, जिसने जो कह दिया हर एक की बात मान लेंगे, अपने कामों को आधा बीच में छोड़ देंगे, ठीक है। तो वहां पर इनको ये इफेक्ट्स मिलेंगे अगर 8 नंबर मिसिंग है तो, ठीक है। देन इसके लिए रेमेडी क्या है अगेन, रुद्राक्ष क्रिस्टल का ब्रेसलेट, क्रिस्टल ब्रेसलेट, ठीक है। और वेस्ट डायरेक्शन में, घर की वेस्ट डायरेक्शन में आप कोई भी होली वाटर, आप किसी धर्म में जो भी अपना होली वाटर मानते हैं वो आप रखो, चाहे कोई भी हो, ठीक है। कैसा भी, जो भी आप मानते हो वो। देन एक ब्रास का पॉट लेना है आपको, ठीक है, उसमें आपको पूरे कॉइन्स से भर दो, कॉइन्स से भर दो उस पॉट को, ठीक है। और उसको वेस्ट डायरेक्शन में रख लो घर के। छोटा सा ले लो चलेगा, ऐसा पूरा बड़ा मटका नहीं चाहिए, छोटा सा चलेगा, ठीक है। और कभी भी किसी काम को शुरू करने से पहले नो मत कहना, कम से कम नो कहना, मतलब लेकिन जहाँ पे जिस चीज में आपको नहीं करना चाहिए या जो लोग अननेसेसरी आपका फायदा उठाते हैं वहां पर तो नो कहना अलग बात है, बट काम शुरू करने से पहले कि नहीं कर सकता ये मत बोलना, ठीक है। और फिर तीसरा है कि सैटरडे को फास्ट करना चाहिए, सैटरडे फास्टिंग शनिदेव का होता है ना, ठीक है। तो ये रेमेडीज कोई भी इसमें से एक दो कर लो आप, चलेगा। 9 नंबर, 9 नंबर का क्या होता है, 9 नंबर के जो लोग होते हैं कमांडर होते हैं ना अदरवाइज, तो ये और दूसरों की केयर भी करते थे, लेकिन 9 नंबर मिसिंग होने से ये दूसरों की परवाह करना बंद कर देंगे, ठीक है। एंड अकेले रहना ज्यादा पसंद करेंगे और अपने कंफर्ट जोन में रहना पसंद करेंगे। सेनापति तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलता नहीं, ये अपने कंफर्ट जोन में रहना पसंद करेंगे, इनका नेम और फेम कम हो जाएगा, ठीक है। इम्पल्सिव हो जाएंगे एंड कुछ भी काम करने से पहले सोचेंगे नहीं ज्यादा, इम्पेशेंटली एकदम से इम्पल्सिवली कुछ भी एक्ट कर देंगे, लाइफ में स्ट्रगल्स इंक्रीज हो जाएंगी, अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर नहीं रहेंगे, ठीक है।
एंड दूसरों से पहले खुद के बारे में सोचेंगे। तो अब रेमेडी क्या है? थिंक अबाउट अदर्स फर्स्ट। ठीक है, अबाउट अदर्स। इसकी रेमेडी है कि थिंक अबाउट अदर्स फर्स्ट। ठीक है, देन आप क्या कर सकते हो, मोली होती है ना, लाल वाला धागा, हाथ में वो पहन सकते हो। ठीक है, और आपके घर का जो साउथ साउथ ईस्ट है ना, उसमें रेड कलर का अगर मिसिंग है ये चीज और आपको असर लग रहा है, तो रेड कलर का बल्ब साउथ साउथ ईस्ट में वहां पर आप लगा सकते हो। और इसी डायरेक्शन में साउथ साउथ ईस्ट में हनुमान जी की फोटो लगा सकते हो। ठीक है, एंड लाल मसूर की दाल होती है, मंगलवार को मंदिर में दान कर सकते हो। मंगलवार मंदिर डोनेशन। ठीक है, लाल मसूर की दाल वहां पे आप कर सकते हो। ट्यूसडे का फास्ट रख सकते हो। ठीक है, स्टे काम, शांत रहो। अ, एक यूनिवर्सल रेमेडी है, कीप स्माइलिंग, सब जगह अप्लाई होगा। ठीक है, हनुमान जी का मंदिर विजिट करना चाहिए आपको, वो चीज है। एंड यस, कार्लेनियन का आप कह रहे थे, वो ब्रेसलेट पहनना अच्छा रहता है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, उसमें एक बहुत प्रिकॉशन रहता है। अगर किसी को हाई बीपी है तब ये ब्रेसलेट नहीं पहनना। कार्लेनियन, ये मैं यहाँ लिख रही हूँ, कार्लेनियन। ठीक है, तो हाई बीपी में ये अच्छा नहीं रहता, हाई बीपी नहीं। ठीक है, और तो ये हाई बीपी में मत पहनना। और अदरवाइज आप 7 चक्रस का भी ब्रेसलेट इसमें पहन सकते हो। और इसमें ब्लैक टर्मलाइन भी अच्छा रहता है, इसके लिए नहीं, ब्लैक टर्मलाइन तो आप ऐसे इन जनरल लिख रहे हो। अच्छा, ठीक है, ब्लैक टर्मलाइन अगर किसी को नजर लग जाती है ना बार बार, तो ब्लैक टर्मलाइन यूज करना चाहिए। ये जनरल रेमेडी आपको बता रही हूँ, नजर लगना। ठीक है, कोई बार बार बीमार वगैरह पड़ते रहते हैं, तो ब्लैक टर्मलाइन। ठीक है, और हेल्थ के लिए वैसे 7 चक्रस वाला भी अच्छा होता है। और जनरली बताओ, स्टडी के लिए आपको एमिथिस्ट अच्छा होता है। स्टडी के लिए, अच्छे माइंड के लिए एमिथिस्ट अच्छा होता है। ठीक है, वो चीज यूज कर सकते हो। एमिथिस्ट सक्सेस भी दिलाता है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। एक पोलाइट होता है, वो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को इम्प्रूव करने के लिए कर सकते हो। सबकॉन्शियसनेस के लिए आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ चीजें थी, कुछ रेमेडीज हैं जो आप अगर आपके लोशो ग्रिड को आप कैलकुलेट करके एंड फिर उसको आप रेमेडीज करके उससे अपनी सॉल्व कर सकते हो। एंड विद दैट वी एंड द दिस फ्री बेसिक कोर्स। हमारे बाकी सब चीजें, मेरा एक बेसिक पर्पस था कि लोगों को उनकी लाइफ के लिए छोटे से कोई रेमेडीज वगैरह थोड़ा सा समझ के आप लोग अपने लिए कर सके। जो लोग चाहते हैं, हम लोग अभी एक इसके बाद एडवांस कोर्स हमारा शुरू कर रहे हैं जल्दी ही। जो लोग चाहते हैं इससे आगे न्यूमेरोलॉजी सीखना अच्छे से और अपनी लाइफ में उतारना, अपनी लाइफ के एस्पेक्ट समझना, कहाँ क्या कमी आ रही है, सपोज कि आपको कैसी नौकरी चाहिए या कैसा बिजनेस स्टार्ट करना है, वो आप कैसे कर सकते हो, वो सब चीजें हम लोग यहाँ पर सीख सकते हैं। तो जो हमारा अभी एडवांस कोर्स आ रहा है, उसके कुछ फीचर्स मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। एंड एक ऑफर है जो सिर्फ अभी के लिए है, तो वो चीज मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। इसके पहले आप देख लो, इसमें हम लोग जोडियक नंबर्स के बारे में सारा करेंगे, कंपाउंड नंबर्स के कंप्लीट डिटेल्स करेंगे, कार्मिक नंबर्स, मास्टर नंबर्स हम लोग करेंगे,
देन पर्सनल ईयर्स वगैरह वो सब चीजें होती हैं। आप देन बहुत सारे योगाज होते हैं लोशु में, ठीक है, आपके सात्विक राजसिक तामसिक गुण वगैरह भी होते हैं, वो सब चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। लाइफ में आपके पिनेकल पॉइंट्स क्या होते हैं, कौन सी ऐसा टाइम है जब आपको सक्सेस मिलने के बहुत हाई चांसेस है, कौन सा ऐसा टाइम है जो लो पॉइंट्स हैं, वो सब चीजें हम लोग बहुत अच्छे से डिटेल में करेंगे। फिर हम लोग प्रिडिक्शंस करना भी सीखेंगे कि आप किसी के यहाँ से बैठ के किसी की भी ड्रेस का कलर प्रिडिक्ट कैसे कर सकते हो कि क्या पहन रहा है वो, सिर्फ आपको डेट ऑफ बर्थ उसका पता है तो। किसी की हाइट बता सकते हो, ठीक है, ऐसी प्रिडिक्शंस हम लोग निकालना सीखेंगे। देन मैरिज कंपेटिबिलिटी का बेसिक, मोबाइल हाउस और हेल्थ न्यूमेरोलॉजी हम लोग करेंगे। दशा अंतर दशाएं कैसे निकालते हैं, फिर प्रिडिक्टिव न्यूमेरोलॉजी हम लोग करेंगे, एंड देन वास्तु न्यूमेरोलॉजी। पूरा का पूरा वास्तु के हिसाब से आपकी लोशो ग्रिड आपके घर के वास्तु के बारे में, आपके लाइफ के वास्तु के बारे में क्या कहती है, वो सब चीजें हम लोग हमारे इसमें करेंगे, ठीक है। एंड देन देखो, अब ये जो है पूरा एंटायर कोर्स 35,000 प्लस का होता है, बट क्योंकि आप लोग हमारे इस ग्रुप में हो इतने समय से, तो सिर्फ और सिर्फ अभी के लिए लिमिटेड ऑफर है ये, सिर्फ और सिर्फ अभी के लिए, कभी भी नहीं दोबारा से होने वाला है। 1999 में आप ये कोर्स हमारे साथ कर सकते हो, एंड जो भी करना चाहते हैं वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। 1999 में 2,000 रुपए भी नहीं है, ठीक है, आपकी एक पिज्जा पार्टी से कम कॉस्ट में आपको एंटायर फुल आपका ये 1 to 2 मंथ्स का कोर्स आपको मिलेगा, ठीक है। एंड ये सिर्फ अभी के लिए है, ऐसा नहीं है कि दिस इज द प्राइस ऑफ कोर्स या कभी भी आपको इस प्राइस में मिलेगा। देन इसके अलावा हमारा एक और ऑफर अभी चल रहा है, वो मैं आपको सिर्फ एक बार बता देती हूँ। ये हमारा रिस्ट वॉच एनालिसिस का है, उसमें भी मैंने सिर्फ अभी के लिए ऑफर दिया है कि 1999 में, बिकॉज अभी मेरा ग्रेटिट्यूड का वो चल रहा है कि 15 अगस्त के लिए हमने करना था, तो 1999 में आप इन दोनों में से कोई भी कोर्स करना चाहो वो कर सकते हो। न्यूमेरोलॉजी का पूरा कोर्स आपका लाइव रहेगा, ठीक है। तो ये जो भी करना चाहते हैं आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, फुल डिटेल में हम लोग न्यूमेरोलॉजी का उसमें करेंगे। थोड़ा कुछ चीजें ऐसी में, बहुत सारी चीजें हैं, अब लिखेंगे तो कितना कितना कि नेम न्यूमेरोलॉजी का भी थोड़ा एस्पेक्ट हम लोग उसमें करेंगे, बट नेम न्यूमेरोलॉजी अपने आप में बहुत डिटेल्ड है, तो वो वैसे भी मतलब 2000 में तो इट्स नॉट इवन वर्थ, तो जस्ट पीनट्स में आपको कोर्स मिल रहा है। एनीबडी वांट्स टू डू, आप लोग इमीडिएटली मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, एंड 15 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। दोज हु मिस आउट, और फिर मुझे 16 17 18 को कोई मैसेज करता है कि मैडम उतने में ही, मे बी देन इट इज 11,000, मे बी देन इट इज 15,000, और मे बी इट इज 21,000, एनीथिंग, दैट कैन बी एनीथिंग। मेरा कभी भी कुछ भी ऐसा नहीं रहता है कि मैंने जितने दिन के लिए बोला उतने दिन के लिए बोला, उसके बाद व्हाट आई विल डू दैट आई डू नॉट नो। मैं हमेशा सबको बोलती हूँ वेन एवर आई गिव ऑफर, आप उसको कैच कर लो, नहीं कैच किया तो फिर उसके बाद आप लोग मुझे बाद में बोलोगे या सोचोगे कि ऐसा चलता ही रहेगा, वो अक्सर नहीं होता है। सो इट्स जस्ट जस्ट फॉर दिस थिंग कि अभी मैं दे रही हूँ। हाँ जी प्रीति जी, आपका एनरोल्ड है, आप का पूरा एनरोल्ड है उसमें। तो ये चीज आप लोग अपना देख लीजिए, और जिनको भी करना है वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप में से काफी लोग पहले से ही एनरोल्ड हैं, एंड बाकी मतलब आप लोग मुझे कांटेक्ट कर लेना, ठीक है। जो भी लोग एनरोल्ड हैं मैं उनको बता भी दूंगी कि किनका किस किस का पहले से आया हुआ है मेरे पास, बाय चांस किसी को अगर कोई कंफ्यूजन है तो। ओके, सो विद दैट, सी यू ऑल एंड बेस्ट विशेस आप सभी को आपके फ्यूचर एंडिवर्स के लिए, एंड स्टे ट्यून टू ग्रुप। हम लोग इसके बाद आपका फ्री रेकी का कोर्स शुरू करेंगे आफ्टर 15th, आई विल अनाउंस द डेट कब से शुरू होगा वो, तो हम लोग उसके बाद हमारा फ्री जो रेकी का कोर्स है वो स्टार्ट करेंगे। अभी ये न्यूमेरोलॉजी का आपका इंटेंस है फ्री वन, ओके। एंड अगेन मैं आप लोगों को बहुत मतलब कंपल्सरी तरीके से बोल रही हूँ,
जिन भी लोगों ने कुछ भी गुरु दक्षिणा का नहीं किया है, कोई भी एनर्जी एक्सचेंज नहीं किया, लाइक शेयर एनीथिंग, एनी कमेंट एनीवेयर, आप लोग, मैं आपको हमारे जो क्या कहते हैं वो रिव्यू रिव्यू लिंक्स हैं वो भी दे दूंगी। अगर कोई चाहे वहां पे रिव्यू दे सकता है, तो डू समथिंग एनर्जी एक्सचेंज। अभी आपका ये कोर्स फिनिश हो रहा है, एनर्जी एक्सचेंज का प्लीज डू समथिंग, बहुत जरूरी होता है। आई हैव सीन इन पास्ट कि इस लाइक कि फिर टाइम पर नॉलेज काम नहीं आता है, नॉट फ्रॉम माई साइड, मुझे तो पता भी नहीं होगा आप कौन कहाँ क्या कर रहे हैं, अभी भी नहीं पता होगा। बट बिकॉज ऑफ माई हेजिटेशन ऑफ सेइंग पीपल कि आपको ऐसा करना चाहिए, आई हैव सीन कई बार थोड़ा पॉजिटिव साइड नहीं जाता है, और कुछ ना कुछ वो हो जाता है कि टाइम पर नॉलेज नहीं, बस होता है इतना कि टाइम पर नॉलेज अवेलेबल नहीं होती है, या हम उनसे यूज नहीं कर पाते हैं, या उस फील्ड में ग्रो नहीं कर पाते हैं। सो इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ डू सम एनर्जी एक्सचेंज, एंड मेरा एनर्जी एक्सचेंज यहाँ पर क्या कहते हैं कि कुछ ना कुछ आप सोशल मीडिया वगैरह पे जाकर कुछ भी इंटरेक्ट कर सकते हैं वहां पे।